दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाघ के पंजे का निशान सिर्फ एक निशान नहीं बल्कि एक पूरी कहानी कहता है। जी हाँ, आज हम बाघ के पंजों के निशानों के पीछे छिपे उस राज को खोलेंगे जो शायद ही कोई जानता हो। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट देवान नायक, और आज हम जंगल के सबसे खूंखार शिकारी बाघ के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात जानने वाले हैं। हम बात करेंगे उसके पंजों के निशानों की। अक्सर हम इन्हें देखकर डर जाते हैं या बस एक जानवर का निशान समझ लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन निशानों से हम बाघ की उम्र, उसके लिंग, उसके वजन और यहां तक कि वो कितना खुश या दुखी है, ये सब पता लगा सकते हैं। जी हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये निशान इतने खास होते हैं और कैसे फॉरेस्ट रेंजर और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स इन निशानों को पढ़कर जंगल के राजा के बारे में इतनी सारी जानकारी निकालते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाला है। और हाँ, अगर आप जंगल और वन्य जीवों के शौकीन हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाघ के पंजे की बनावट की। बाघ के पंजे में 4 उंगलियों के निशान होते हैं और एक बड़ा ही पैड होता है। खास बात यह है कि बाघ अपने पंजों को सिकोड़ सकता है, यानी जब वो चलता है तो उसके पंजे के निशान में आपको नाखून यानी क्लॉज दिखाई नहीं देंगे। ये एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि तेंदुए जैसे दूसरे जानवर जब चलते हैं तो उनके नाखून अक्सर निशान में दिख जाते हैं। ये चीज हमें बाघ को दूसरे मांसाहारी जानवरों से पहचानने में मदद करती है। अब सोचिए, एक छोटा सा निशान और कितनी बड़ी जानकारी। क्या आपने कभी जंगल में या किसी नेशनल पार्क में बाघ के पंजे के निशान देखे हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, निशान का साइज और शेप। बाघ के पंजे का निशान आमतौर पर 4 से 6 इंच लंबा और उतना ही चौड़ा हो सकता है, लेकिन यह साइज हर बाघ के लिए अलग होता है। सोचिए, एक छोटे बच्चे बाघ के पंजे का निशान बहुत छोटा होगा, वहीं एक बड़े नर बाघ का निशान काफी बड़ा होगा। तो अगर निशान बहुत बड़ा है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यह शायद एक बड़े नर बाघ का है। अगर थोड़ा छोटा है तो वो मादा बाघ का हो सकता है, और अगर बहुत ही छोटा है तो वो शावक यानी कब का निशान हो सकता है। यह अनुमान लगाने का एक तरीका है, लेकिन सिर्फ साइज से काम नहीं चलता, शेप भी बहुत जरूरी है। बाघ के पंजे के पैड का आकार थोड़ा गोल या अंडाकार होता है और उंगलियों के पैड थोड़े लंबे होते हैं। इन आकारों को देखकर एक्सपर्ट्स और भी बहुत कुछ पता लगा लेते हैं, यहां तक कि ये भी कि बाघ कितना स्वस्थ है ना? कमाल की बात। अब बात करते हैं निशान की गहराई की। अगर बाघ बहुत तेजी से भाग रहा है या किसी भारी चीज को उठा रहा है तो उसके पंजे का निशान ज्यादा गहरा होगा। वहीं अगर वो आराम से चल रहा है तो निशान हल्का होगा। यह हमें बाघ की उस वक्त की एक्टिविटी के बारे में बताता है। और सबसे खास है गेट या चलने का तरीका। बाघ जब चलता है तो उसके अगले पंजे का निशान पिछले पंजे के निशान के करीब या उसके ऊपर पड़ सकता है। इसे ओवरस्टेपिंग कहते हैं। अगर अगले पंजे का निशान पिछले पंजे से बहुत आगे पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि बाघ शायद शिकार करने की फिराक में है या बहुत सतर्क है। सोचिए, एक जानवर का चलना और हम उसके पैरों के निशान से उसकी चाल, उसकी मंशा सब समझ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि हम इंसानों के चलने के तरीके से भी इतनी जानकारी मिल सकती है? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अब आते हैं सबसे एडवांस लेवल पर।
क्या आप जानते हैं कि एक्सपर्ट्स इन निशानों को देखकर एक बाघ को दूसरे बाघ से अलग पहचान सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इंसानों के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। हर बाघ के पंजे के पैड का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। खासकर जो बीच का बड़ा पैड होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे उभार या पैटर्न होते हैं जो हर बाघ के लिए यूनिक होते हैं। इन पैटर्न्स को रिकॉर्ड करके और उनका विश्लेषण करके एक्सपर्ट्स एक खास बाघ को ट्रैक कर सकते हैं। ये बाघों की गिनती करने और उनके मूवमेंट को समझने में बहुत मददगार होता है। ये इतना जबरदस्त है कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता। एक निशान और एक पूरी पहचान। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बाघ के पंजे के निशान से हम उसकी उम्र, लिंग, साइज, चलने का तरीका और यहां तक कि उसकी पहचान भी कर सकते हैं। ये सब जानकर कैसा लगा? क्या आप में से किसी ने कभी किसी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को ये करते देखा है या खुद कोशिश की है? लेकिन यहां एक बात और है, ये सब इतना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ट्रेनिंग, अनुभव और जंगल की गहरी समझ चाहिए होती है। एक गलत अनुमान आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब जानकारी हमारे लिए क्यों जरूरी है? इसका सीधा संबंध बाघों के संरक्षण यानी कंजर्वेशन से है। जब हम बाघों के निशानों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जंगल में कितने बाघ हैं, वो कहां-कहां घूम रहे हैं, उनके इलाके कितने बड़े हैं और क्या वो सुरक्षित हैं। ये जानकारी हमें उन इलाकों की पहचान करने में मदद करती है जहां बाघों को ज्यादा खतरा है या जहां उन्हें और ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। ये हमें उनकी आबादी को बढ़ाने और उन्हें विलुप्त होने से बचाने में मदद करता है। तो अगली बार जब आप किसी बाघ के पंजे का निशान देखें तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक निशान नहीं, बल्कि हमारे ग्रह के एक अनमोल जीव के अस्तित्व की लड़ाई का एक महत्वपूर्ण सुराग है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह काम मुश्किल भी है। बारिश होने पर निशान मिट जाते हैं। अगर जमीन बहुत सख्त है तो निशान ठीक से नहीं बनते। कभी-कभी दूसरे जानवर या यहां तक कि इंसान भी ऐसे निशान बना सकते हैं जो कंफ्यूज कर दें। इसलिए एक्सपर्ट्स सिर्फ एक निशान पर भरोसा नहीं करते। वो कई निशानों को देखते हैं, इलाके का मुआयना करते हैं और दूसरी चीजों को भी ध्यान में रखते हैं। ये एक पहेली सुलझाने जैसा है जहां हर टुकड़ा मायने रखता है। तो ये कोई जादू नहीं है, बल्कि विज्ञान और अनुभव का मेल है। तो दोस्तों, बाघ के पंजे के निशान का ये राज आपको कैसा लगा? क्या आपने कुछ नया सीखा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको बाघों के बारे में सबसे ज्यादा क्या दिलचस्प लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वो जो बेल आइकन है ना, उसे भी दबा दें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस न करें। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगली बार जब आप जंगल के बारे में सोचें तो बाघ के पंजों के निशानों को एक नई नजर से देखिएगा।